Pro League. We are against the system in India. The system is not good over here. So I just want to clear this thing. मेरा इतना 10 लाख रुपए का ये पैकेज बन रहा है, मैं यहाँ खेल के आ रहा हूँ, अगर मैं जीत गया तो अच्छा होगा। लेकिन आपकी मेल जा रखी है, आप पहले से रेड नोटिस में हो उनके, आप कितनी भी कंडीशनिंग लेके जाओ। मर जाऊंगा लेकिन आप जिंदगी भर याद रहोगे, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। और मेल फॉरवर्डेड बाय शेरू अंग्रेज। वीडियो ना बनाए, अगर फेम वेम पाने के लिए वीडियो बनाना तो आप बनाते रहो। चीजें ये है, बैन बता रहा हूँ कि लास्ट 55-60 साल से ओलंपिया चल रहा है। 55-60 साल में आज तक 2 से 3 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन हुए हैं। सबसे ज्यादा वो 2 से 3 पूरे वर्ल्ड में बैन हुए हैं, वो भी ड्रग्स के मामले में या एब्यूजिंग के मामले में। लेकिन इंडिया में तो 80% प्रोज को इन्होंने एक ही बार में बैन खेल सकते हैं। महेश चौहान 2019 में प्रो कार्ड जीतता है, उसके बाद उसने 2-3 शो खेले। 2022 में शो खेले, 22 में प्रो शो भी खेला उसने। बैन तो यहाँ करना चाहिए ना, ये नहीं कर रहे, जो रूल है वो नहीं मानेंगे। और आज वही बाप मुझे बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ इस फेडरेशन को तू छोड़ दे, क्विट कर दे। अच्छा अफरोज भाई, अच्छा एक चीज और भाई हो रही है, सुनीत यादव भाई की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। उस शो में मुझे बोलते कि स्टेज पे नहीं जा सकते, और वो सुनीत भाई उसी शो के स्टेज पे जा रहे हैं, और भी प्रो हैं वो भी जा रहे हैं। भेदभाव ये भेदभाव है ना, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। अफरोज भाई, मुझे एक चीज और जाननी है भाई। मैंने ये दर्द तो बहुत बड़ा है, मतलब मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा कि वो सपोर्ट किस एंगल से आपको कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्रंट एंगल पर ये दिखाया जाता है कि भाई कंट्रोवर्सी शाहिल खान कर रहा है, पर पीछे अगर मैं देखा, जो मैंने पूरा ग्राउंड देखा है, तो भाई कुछ और ही चल रहा है। पूरे कुछ और। मेरे एक ही बोलना है कि जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो चीज़ें नहीं हैं उसको ये लोग यहाँ पे क्यों लागू कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि मुझे इस फेडरेशन से 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं बहुत कमा लूँगा, लेकिन जो रूल है उस हिसाब से तो चलने देना। चारों तरफ से घिर चुका हूँ। मैं कोविड में था, मैं 8 दिन सेंसलेस था। जब मेरी आँख खुली थी तब मुझे हाथ में सलाइन ये सब लगे थे, और पापा ने बताया कि हाँ काफ़ी टाइम से मतलब ऐसा चल रहा है तो ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन बाद पापा आते, मैं उसी बेड पे लेटा हूँ। मैं 3 महीने कंटिन्यू बेड पे था। और पापा मतलब वहाँ गेट पे खड़े हैं, बोल रहे तुझे कुछ नहीं होगा। ये एक बाप बोल रहा है कि तू अपने बाप का नाम ऊपर करेगा और तू ओलंपिया जाएगा। और आज वही बाप मुझे बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ इस फेडरेशन को तू छोड़ दे, क्विट कर दे। अच्छा अफरोज भाई, अच्छा एक चीज़ और भाई, थोड़ा अफरोज भाई, मेरे को एक चीज़ जाननी है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि मतलब जैसे शोज होते हैं उसमें बुलाते हैं, आप तो प्रो एथलीट हो, आपके साथ कैसे ट्रीटमेंट होती है? क्या आपको भी बुलाया जाता है? क्योंकि और शो में आप जा नहीं सकते, तो उस शो में क्या आपको स्पेशल एंट्री मिलती है? क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखी थी सैम भाई की कि उनको ग्रीन रूम से बाहर निकाला जा रहा था, तो आपको क्या स्पेशल इन्विटेशन, कोई टिकट, कोई होटल, कुछ प्रोवाइड किया जाता है? जो एथलीट एमेचर है वही प्रो की वैल्यू है। हम लोग जैसे आते हैं सब वैसे ही जाते हैं, बस हमें VIP सीट कुछ टाइम के लिए, जहाँ जापान भी जाओ या कहीं पे भी जाओ वो मिलती है, वहाँ वो लोग फ्रंट में बैठने के लिए। ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ खुल के बोल देता हूँ कि इस फेडरेशन को मैंने दिया है, मैंने इससे लिया कुछ नहीं। आप जो बोलते हो ना प्रो कार्ड लिया, वो मेरी मेहनत है, उसमें मेरे पैसे लगे। आज भी मैं साल के 25,000 रुपये प्रो कार्ड फीस पे करता हूँ। अच्छा। और अभी मैं जापान गया, मेरे 6 लाख रुपये लगे थे, 1,80,000 मेरी फ़्लाइट के, होटल के 240, वहाँ का जो लोकल ट्रेवलिंग, इसके अलावा ट्रेनिंग के $150, ये 6 लाख मेरे वहाँ लगे। उसके अलावा मुंबई शो के 2.5 लाख रुपए प्रेप को छोड़ के, ये मेरा 9 लाख का खर्चा था। ये मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ? इवेंट्स में जाता हूँ, ओपनिंग्स में जाता हूँ, तो हमारी एक इनकम होती है। अब ये वही इनकम रोक दे रहे हैं। मुझे अभी भी हैरत हो रही है। सुनीत यादव भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस शो में मुझे बोलते कि स्टेज पे नहीं जा सकते, और वो सुनीत भाई उसी शो के स्टेज पे जा रहे हैं, और भी प्रो हैं वो भी जा रहे हैं। भेदभाव ये भेदभाव है ना, ये मेरे समझ में नहीं आया। आज मैं सीधा बोल रहा हूँ, प्रो कार्ड जीतने के बाद हम कोई दूसरा शो नहीं खेल सकते। महेश चौहान 2019 में प्रो कार्ड जीतता है, उसके बाद उसने 2-3 शो खेले। 2022 में शो खेले, 22 में प्रो शो भी खेला उसने। बैन तो यहाँ करना चाहिए ना, ये नहीं कर रहे, जो रूल है वो नहीं मानेंगे। जो रूल है उसको हमें फॉलो करना ही नहीं है। सुनीत भाई भी 2-3 शो खेले प्रो कार्ड जीतने के बाद।
खेले हैं ना, आप सबको पता है। छोटे वाले तो उनसे मेरी कुछ नहीं है, वो मेरे भाई के जैसे, लेकिन जो चीज है मैं वो बता रहा हूँ, उनको नहीं करना है। सही जो आप कह रहे हो। यस, वो उनको नहीं करेंगे। हम 100 नहीं खेलते, हम प्रो कार्ड के रूल को फॉलो कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को, लेकिन हमें ये लोग बोलेंगे कि नहीं, शायद हो सकता है उनके फॉलोवर्स ज्यादा हो इसके वजह से। देखो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, भेदभाव का है। एक तो भेदभाव का है, दूसरा जो इन्होंने इनके साथ इतनी सारी चीटिंग्स करी है ना, ये डिसीजन वाली चीटिंग नहीं, ब्रांड प्रमोशन का 3-6 महीने एक प्रो एथलीट मतलब ब्रांड प्रमोशन करता है, उसकी 1 रुपया पेमेंट नहीं मिलती, वो हजम कर गए, मेल खुद कर रहे हैं, सस्पेंड करा रहे हैं, इनको धमकी देनी पड़ी मजबूरन, लोग इकट्ठा करना पड़े, हम तुम्हारा जुलूस निकालेंगे, पुतले फूकेंगे, तब इनका प्रो कार्ड दोबारा चालू करवाया इन्होंने। तो मतलब उसके लिए भी उनको डराना पड़ा। चीजें ये है, बैन बता रहा हूँ कि लास्ट 55-60 साल से ओलंपिया चल रहा है। 55-60 साल में आज तक 2 से 3 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन हुए हैं। सबसे ज्यादा वो 2 से 3 पूरे वर्ल्ड में बैन हुए हैं, वो भी ड्रग्स के मामले में या एब्यूजिंग के मामले में। लेकिन इंडिया में तो 80% प्रोज को इन्होंने एक ही बार में बैन कर दिया, 6 महीने साल भर में। तो भाई ये जो भी हैं, ये लोग चाहते क्या कि जो है हमारे अंडर आ जाए सारे एथलीट और कोई शो ना खेले और शो आगे बढ़े ना। हालांकि यहाँ पे 10 रुपए नोट इनाम का नहीं है, और शो में तो जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बिग फिट क्लासिक में एक एथलीट ने 1 साल 17 लाख जीता, अब सेकंड सीजन में 22 लाख रुपए जीता। यहाँ तो पता नहीं कितना गवा दिया, आना तो 10 का नोट नहीं है। परेशानी तो ये है, इनकी इनकम सोर्स क्यों रोक रहे हो? मतलब मैं जो चीज़ बोल रहा था, पापा स्टार्टिंग से मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा। मतलब मेरा बेटा है 14 ईयर का हो रहा है, मेरी बेटी है 8 साल की, बेटा क्लास 9 में, बेटी 2 में। पापा और कितना टाइम लगेगा ओलंपिया जाने में? इस बार मुझे उनको बोलना पड़ा कि बेटा ये ड्रीम अब ख़त्म हो गया है, मेरा ये ड्रीम था ओलंपिया जाऊँ, लेकिन जो ड्रीम जहाँ से देख रहा था ना, वो लोग ही नकली निकले। अफरोज भाई, मैं अगर आपको भाईचारे के तौर पे एक राय दूं, आप इंडिया में ना खेल के कुछ 2-4-600, चलो आप एशिया में भी मत खेलो, थोड़ी बहुत इनकी मान लो हो सकता है यहाँ सेटिंग हो, तो थोड़ा यूरोप और कहीं कुछ आप ट्राई करो। सच बोलूँ तो ये चीज़ दिल से अब उतर चुकी है। फिर भी हम तो ये चाहेंगे भाई, ओलंपिया का सपना पूरा करो आप। ये मतलब अब नहीं रहा ना ये सब मेल देखने के बाद, मेरा अब वो चीज़ वो ख़त्म हो चुकी है। और कुछ लोग ना बॉडी बिल्डिंग को जोड़ रहे इससे कि बॉडी बिल्डिंग मत करो। बॉडी बिल्डिंग में मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक, जब तक इस बदन में जान है ना, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगा। भले स्टेट का कोई लोकल शो भी खेलूंगा, लेकिन मैं स्टेज पे उतरूंगा, बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं अफरोज छोड़ूंगा। भाई, मैंने एक चीज़ और देखी है, जब आप लोग वीडियोस बनाते हो ना, मतलब आप पॉजिटिव मैसेज भी दो या आप कुछ भी दो। मैंने अभी एक राहुल भाई का इंटरव्यू वो देखा, लाइव देखी थी, उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके अगेंस्ट में कुछ IFBB भी प्रोस खड़े हो जाते हैं कि भाई आप ऐसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो। अभी आपकी वीडियो से उसके अगेंस्ट में अली बिलाल भाई ने भी समझाने की कोशिश करी। एक्चुअली ये हमारे यहाँ ऐसा होता है, और मेरे में कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? जब मैंने मेल देख लिए हैं, इसके ऊपर कौन प्रो वीडियो बनाएगा? क्या वीडियो बनाएगा? टॉर्चर मुझे किया जा रहा है, उसको नहीं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप कोई वीडियो ना बनाएं। अगर फेम वेम पाने के लिए वीडियो बनाना तो आप बनाते रहो, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। कोई गलत वीडियो बनाओगे तो मैं अब रेडी हूँ, मैं अब खुल के हर चीज़ बोल सकता हूँ। और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, इंडिया के जितने भी कंपटीशन होंगे जहाँ से मुझे इनविटेशन आएगा, मैं बिंदास जाऊँगा, गेस्ट पोजिंग भी करूँगा। और इंडिया में भी मैं काफ़ी सारे शो खेलूंगा जहाँ पैसे ज़्यादा मिले। इतने साल मैंने गवाए थे, अब मैं कंपटीशन से पैसे कमाऊंगा। मैं सभी प्रो एथलीट से एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, सारे भाइयों, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, और हो ये भी सकता है कुछ एक आध का सेटिंग वेटिंग लगा के भी प्रो कार्ड आ गया होगा, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन जब कोई प्रो एथलीट अपना पूरा लाइफ का सपना इसने दांव पे लगा दिया, तो आपको अभी जरूरत नहीं है कि हम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, इस शो से ये हो गया वो हो गया। ये सब नौटंकियां करने की अभी जरूरत नहीं है। सच्चाई सबकी आत्मा को पता है। तो थोड़ा आप लोग तरीके से चलो भाई, थोड़ा तरीका सही अपनाओ। आप आगे पीछे कभी भी डालना, इनका ना पूरा करियर दांव पे लग रहा है। और 2-4 लोग जो भी है सच्चाई बोल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ मजे लेने के लिए जो वीडियो बना रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
और ये भी जहां बहुत ही गलत होगा ये भी रिप्लाई देंगे। और मैंने तो भाई देखो एक चैलेंज सा कर भी रखा है, मैं पूरी धोती खोल उधेड़ दूंगा, अपने पास भी सारी चीजें हैं, फिर हम फोन लगा के लोगों से निकलवा लेंगे किसको आप क्या भेज रहे हो नहीं। तो आप खुद दूसरे के मजे ना लो, किसी को जानबूझ के डिफेम मत करो, तो आप अपनी प्रेप की तैयारी करो। और आज जो इनके साथ हो रहा है वो होना आपके साथ भी है, पैदा किसी का नहीं होना है, सबको पता भी है ये। तो थोड़ा सा भाई ऐसा गलत काम बिल्कुल कोई एथलीट ना करो। अच्छा भाई अफरोज भाई एक चीज़ और, क्या ये प्रो कार्ड करवाने के मतलब जो प्रो शोज हो रहे हैं, क्या ये कैसे लॉलीपॉप है ओलंपिया मैच्योर के एथलीटों के लिए? क्योंकि मैं वैसे बताऊं कि दो शोज होते हैं ऑल ओवर इंडिया, 2 शोज होते हैं, और 2 ही एथलीट उसमें जीत पाएंगे प्रो शो। तो आप जो बन रहे हो 28-30 एथलीट हो अभी आप, तो आप लोग कहाँ जाओगे? आप क्या बाहर आउट ऑफ कंट्री आके खेलोगे? कैसे इस चीज़ को आप देखते हो? मैं इंडिया में मुश्किल से 2 या 3 ही गेम खेला हूँ। मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो लंदन में गोल्ड जीता हूँ, कोरिया में मेरा मेडल है, आपका थाईलैंड में मेडल है, अभी इटली गया, जापान गया, तो मैं काफ़ी सारी अमेरिका भी जाके खेल चुका हूँ। तो मैक्सिमम गेम में बाहर ही खेलता था। और जिस दिन मैं प्रो कार्ड जीता तब शेरूपा जी से पहली बार बात हुई थी स्टेज पे। मैंने कहा सर मैं अभी लंदन से गोल्ड जीत के आया, मुझे पता भी नहीं कोई इंडियन बाहर जीत रहा है, उनको नहीं पता रहता है। तो फिर उन्होंने कहा हर फोटो मुझे टेक किया कर। एक चीज़ कहूँगा शेरूपा जी, कसम खा के बोल रहा हूँ, मर जाऊँगा लेकिन आप ज़िंदगी भर याद रहोगे। तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। और मेल फॉरवर्डेड बाय शेरू अंग्रेज, ये चीज़ बहुत बड़ा झटका दिया मुझे। इसी मेल को देख के मैंने ये डिसीज़न लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसे निकलोगे। भाई इतने माइन्यूट रात लेवल भर पे इनके लिए मैं वीडियो बनाता था, लोगों से गालियाँ सुनता था साहिल खान के अगेंस्ट। अच्छा, जिस इंसान के अगेंस्ट था वो आज हर पल बोलता है जब कुछ हो ना मुझे बताना। मैं कभी नहीं बोलता हूँ उसको, कभी भी नहीं। मुझे नहीं, मेरा बिजनेस है, सब है, सबको मेहनत का ही कुछ है। चाहिए। हम अच्छा मेहनत करते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। 2-4-10 लाख रुपए एक बार कोई दे भी देगा जिंदगी में भाई, वो सारी उम्र काम आ जाएंगे क्या यार। रुपीस भी नहीं लूंगा किसी हाँ से। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उससे तरक्की उन्नति थोड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। कमा के ही खाना पड़ता मेरा है। खुद किसी का- की कई बार देखते जमीन बिक गई, 2-3 साल में सब खत्म हो जाता है ये भाई, लोग मेहनत काम आती है। जिंदगी में ये नहीं सोचते ये लोग कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ जीरो और से मेहनत करके आते हैं कि हम एक ड्रीम लेके कि हमें वहां तक पहुंचना है, और इनको टाइम नहीं लगता। मिडिल एक बार क्लास ही मेहनत करते हैं मैं भाई, अमीर कहाँ करते कोलकाता, हैं मेहनत? मेरी लाइफ के 30 साल मैंने कोलकाता में बिताए। मैं बॉन्ड पढ़ाई लिखाई में कोलकाता से हूँ। वहाँ मेरी फैक्ट्री में आग लगी 2013 में, वो छोड़ के मुझे कटक आना पड़ा। एक नए शहर में एक नई शुरुआत की मैंने अपने काम की, और हर चीज़ उनको पता है। अफरोज भाई मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, मैंने आपकी बात भी सुनी थी कि भाई 20 साल आपने बॉडी बिल्डिंग में आपने मेहनत भी बहुत करी है, दिन रात काम करा इस चीज़ के लिए। दिन रात 17 अप्रैल को 22 साल हो जाएंगे मुझे वर्कआउट करते हुए। आज जितने मेंस फिजिक एथलीट है मैं सबसे सीनियर हूँ, सबसे बड़ा हूँ उनसे। चाहे सिद्धांत भाई हो और भी जितने एथलीट है सब मुझसे एज में छोटे हैं। मैं 38 कंप्लीट होने वाला हूँ। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज़ और भाई, क्या आपको लगता है कि कुछ एथलीटों को जो लोग मतलब उनके कोचिस के अंडर हैं या किसी के अंडर हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने देखता हूँ कि जजिंग में भी कुछ कोचिस बैठे हुए हैं कि वो कोच हैं बेकायदा, क्योंकि मैंने रूल देखे हैं कि रूल में वो चीज़ अलाउड नहीं है। और कोच के मतलब जो जजेस हैं, वो जो कोच हैं उनके स्टूडेंट्स भी खेलते हैं, तो उनको अनड्यू एडवांटेज मिली जाती है कभी कुछ, ऐसा आपको लगता है? और ऐसा जज तो होना ही नहीं चाहिए जिसका इस स्टूडेंट चीज़ खेल पे रहा मैं हो। कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। टाइम के साथ अपने अच्छी चीजें रिवील हो ये जाएंगी। चीज आएंगी क्योंकि मैं कुछ भाई भी नहीं मैंने बोलना कईयों के चाहूँगा। ऐसे भी देखे हैं जिनके थाई भी नहीं है, वो क्लासिक में भी जीत रहे हैं। ये चलो। मैं मेंस फिजिक को छोड़ के और वहाँ पे कोई शो देखा भी नहीं था। क्योंकि भाई ये अपनी ही कहानी बताना चाहते हैं, सवाल भाई का ठीक वही था है, मेरी लाइफ खत्म हो गई, मेरी जिंदगी के 10-12 साल जो थे मैंने इस फेडरेशन में बर्बाद भाई। हो गए। इंटरव्यू बंद करने से पहले आप लास्ट ना एक अपने यूथ के लिए मैसेज दे दो अच्छा सा कोई। कुछ नहीं, आज के जैसे हालात है मैं यही बोलूँगा, पैसे कमाओ, अच्छा कमाओ, अच्छे अच्छे शोज खेलो। और आज की डेट में मुझे अगर कोई पूछता है कि इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा है, तो मेरी नज़र में, मैं उस शो में आज तक गया नहीं हूँ, देखा हूँ, लोगों को खुद देखा हूँ, बिग फिट क्लासिक। इस शो के बारे में मैंने बहुत सुना है, जो अमाउंट ये दे रहे हैं, जो सपोर्ट ये एथलीट को कर रहे हैं, तो इस शो में आपको बहुत अच्छे अमाउंट भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, जिससे आपकी फैमिली भी चल सकती है। तो ओवरऑल विनर तो ऐसे हैं कि एक बार में कार भी खरीद सकते हैं। तो बिग फिट वाले अगर ये देख रहे हैं तो इनके हर शो में मैं ज़रूर आऊँगा।
बिग फिट क्लासिक में बता दूं भाई, बिग मसल और फिट लाइन कंपनी जो जिम की मशीन बनाते हैं, ये दो ब्रांड मिलके बिग फिट क्लासिक कराते हैं। 2 सीजन आ चुके हैं, 17 लाख रुपए एक ही बार में एक एथलीट ने जीते थे। अब की बार 22 लाख रुपए एक एथलीट ने जीते थे, उसकी जिंदगी बदल गई। तो उसकी इन्होंने एक तारीफ की, अच्छी बात है, काफी सपोर्ट कर कुछ रहे भी हैं। हो सकता है मैं भी इस शो में उतर जाऊं। अच्छा नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्यों नहीं उतरूंगा, मुझे अब कमाने हैं। चलो बहुत और वक्त लास्ट बर्बाद कोई किया। सवाल करना दो भाई, ये देखो एथलीट के दिल की आवाजें थी। कई मेरे भाई कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी हो रही है, कंट्रोवर्सी की जा रही है, करवाई जा रही है। की करवाई तो को दूर रखो, एक एथलीट अपने दिल से बात कर रहा है। आज जो चीज़ें मैंने बोली है, हर चीज़ इस वीडियो के साथ में आपको प्रूफ दिखेगा, उसके साथ ही मैंने बोली है। कुछ भी इसमें मिक्स नहीं है। कंट्रोवर्सी ना मैं करता हूँ ना करूँगा, लेकिन मैं कब तक चुप बैठूंगा। जब से जापान से आया हूँ मैं 4 महीने से सही से सो नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं बन चुका हूँ चारों तरफ से। मैं फ़ोटो लाइक नहीं कर सकता, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता, मैं अगर किसी शो में जाऊँ तो उसका लोगो नहीं होना चाहिए। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो लिखा है रूल तोड़ रहे हैं, वो लोग प्रो शो खेल सकते हैं, लोकल शो भी खेल सकते हैं। लोकल शो भी खेल सकते हैं। पर हमने भेदभाव। कोई रूल नहीं तोड़ा है, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता चलो है। भाई, और भाई जो एथलीट देख रहे हैं ना, इस चीज़ के बाद आप सोच रहे हैं कि वीडियो बनाओ, तो एक बार रुको, पहले सोचो समझो इस चीज़ को कि भाई अगर इनके साथ हो रहा है ना, तो कल अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। अच्छाई बुराई, क्योंकि साल में ना 12 महीनों में अलग अलग मौसम आता है, तो आपके साथ सेम नहीं है। कभी इनके साथ भी कोई अच्छा था, आज इनके साथ बुरा हो गया, तो वो चीज़ ध्यान रखें। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा आप ये शो मत खेलो, वो मत खेलो। आपका जहाँ दिल करे आप खेलो, लेकिन अगर मुझसे अगर सजेशन लोगे तो मैं यही चाहूँगा कि आप कमाओ, अपने फैमिली को देखो, परिवार को देखो, और ऐसे शो में जाओ जहाँ आपकी अच्छी इनकम हो सके। और दोस्तों फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा, हर साल 2 ही एथलीट इंडिया से बाहर जाएंगे प्रो शो, मतलब जो जीतेंगे। बाकी 28-30 अभी है, हर साल 8 हो रहे हैं नए। तो आप सोचो कितने साल में आपका नंबर आएगा, देश से बाहर निकलो और पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया करो। गलत होता तो गलत बताओ, सही होता सही बताओ। ये तो इनकी सच्ची कहानी थी, आपके सामने ला दी। गलत वर्ड यूज मत किया करो कमेंट में यार, मैं कभी किसी का रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। ये सब मत किया करो। अफरोज भाई तो एक नंबर के यार, इनका व्यवहार अच्छा ही है। फैक्ट है मैं वही बताता हूँ। हाँ चलो, और एक धुआंधार और एक चीज और, नहीं अगला नहीं, इंटरव्यू लेंगे हम। नहीं, IFBB प्रो मेरा नाम जिंदगी में नहीं हटेगा। लोग बोल रहे नाम हटा दो, ये मैंने अचीव किया, इसमें मेरी मेहनत, मेरे पैसे लगे हैं। बोल भी बोल रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया ना आगे आप हो कौन बोलने आप कौन वाले, हो? सही बात नाम बता है। दो। रिसेंटली एक कोई मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, कोई लेडी है शायद, उसने कुछ बोला था कि IFBB प्रो नाम हटा दो। तो बहन, किसी के पापा ने मम्मी ने नहीं दिया, गिफ्ट मैंने दिया ना एक्सेप्ट भाई। किया है। पहले आप पूरी चीजें जान लिया करो, फिर वीडियो बनाया करो। मैं खुद बोलता हूँ बॉडी बिल्डिंग से मेरी पहचान है, बॉडी बिल्डिंग से सब मुझे जानते हैं। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग को गलत नहीं कहा है, ये नाम भी मैंने खुद कमाया है। तो कुछ चीजें पूरी और जान आपको लिया करो। किसी ने भी अधिकार नहीं दिया। आप खुद IFBB प्रो हो तो आप औरों को कैसे बोल प्रो है सकते हो? क्या? हाँ, प्रो है। वो खुद IFBB तो भाई मैंने कहा था कि आप मैं नहीं देखता भाई, मैं ना यूट्यूब देखता हूँ ना इंस्टा, इतने कुछ देखता भी नहीं, रील्स वील्स। किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि बोल रही है कोई लेडी, तो भाई वो मेरी अचीवमेंट है। हाँ। किसी में दम नहीं है, वो हटवा लेगी। और आपको इतना बड़ा खिताब नहीं मिल गया कि आप किसी को ऐसे बोल सकते हो। सालों की मेहनत है, खून पसीना एक करके अपनी मेहनत की कमाई बॉडी पे लगाई है। जब आप ही के लोग आपको बैन करेंगे ना, टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। दीदी और हमें मुझे याद नहीं करेगी। हम लोग मीडिएटर हैं, हम प्लेटफॉर्म हैं, हम कुछ नहीं है। हमारे जरिए बस ये बात पब्लिक तक पहुंच जाती है, इतना ही है हमारा रोल। ठीक है, अब बाकी हमें छेड़ते तो फिर हम किसी से कम नहीं है, वो बात अलग है हमारी। सबको इजी वे में लगता है, लेकिन मेरे लिए एकदम आसान नहीं है। बोलते हैं ना कि एक तकलीफ होती है तो इंसान का दिल टूट जाता है, लेकिन मैं पूरा टूट चुका हूँ, मैं पूरा टूट चुका हूँ। भाई कितना हौसला देंगे, आज बहुत मोटिवेट करेंगे। मेरे और अपनों ने ही शो मेरे जीतने अपनों हैं। ने ही गद्दारी की है मेरे साथ और पूरा तोड़ दिया है। मैं जिंदगी ये में कलयुग का रूल है भाई, यहाँ अपने धोखा देंगे। यस, देख लो भाई, 2020 से एक नई लाइफ शुरू हुई थी इनकी प्रो की, और 2024 में आके सिमट रही है। लेकिन मैंने सोचा था मेरी लाइफ चेंज होगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसे चेंज होगी। फिर आप अब बॉडी बिल्डिंग से जो प्यार करते हैं ना, प्यार करते रहना, बॉडी बिल्डिंग मत छोड़ना यार। तो आप एक अलग ही इस जुनून प्रो है। कार्ड को, जिसको मैं कहूंगा फाउंडेशन कार्ड की जिंदगी से बाहर आ गए हो, मतलब यस, एकदम अब बाहर कैसा हूँ मैं। महसूस हो रहा है वैसे? मैं जेल से निकल गया, बताया मैंने आपको, मैं जेल से निकल चुका हूँ अच्छा भाई, मैं कैदी था। ये वीडियो तो किसी ने देखी हुई, तो आपको फोन नहीं आया कि भाई क्या हो गया? कोई क्या कुछ क्यों करेंगे, हाँ। किस लिए करेंगे? अब तो और नहीं करेंगे। हाँ। चलो भाई, टाटा भाई सबको।
अगला इंटरव्यू आर पार का आना है, वो भाई तो भाई धुआंधार है, गैस कर लेना कौन हो सकते हैं। चलो राम राम सबने भाई। बाय बाय बाय।